हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंट फार्मेसी कोचिंग। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मेसी एक्ट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, ये इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एक्सेलेंट फार्मेसी कोचिंग को एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं फार्मेसी एक्ट। जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूँ, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम अगर उस टॉपिक के नाम के बारे में थोड़ा सा ध्यान से सोचते हैं या देखते हैं तो हमें उसके बारे में आसानी से पता चलने लग जाता है कि वो टॉपिक क्या है। जैसे फार्मेसी एक्ट, एक एक्ट बनाया गया, एक नियम बनाया गया जो रिलेटेड था, जुड़ा हुआ था फार्मेसी से। ओके, फार्मेसी एक्ट उसको हम कहेंगे। फार्मेसी एक्ट जो है वो 1948 में पास हुआ। द फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन 1948। फार्मेसी एक्ट जो है वो 1948 में पास हुआ। 1947 में हमारा इंडिया फ्री हुआ था, इंडिया फ्रीडम हुआ था। ओके, मतलब भारत जो है वो 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था और उसके एक साल बाद मतलब 1948 में फार्मेसी एक्ट पास किया गया। ठीक है, दिस एक्ट रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। ये एक्ट जो है ये फार्मेसी की प्रैक्टिस को रेगुलेट करता है इंडिया के अंदर। मतलब जितने भी पर्सन फार्मेसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको रेगुलेशन में लाना, उनको रेगुलेट करने का काम करता है फार्मेसी एक्ट। ओके, then this act extend to whole of the India except the state of Jammu and Kashmir। ओके, ये जो एक्ट था फार्मेसी एक्ट, ये एक्सटेंड था पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को छोड़कर, क्योंकि 1947-48 के समय पर जम्मू एंड कश्मीर हमारे इंडिया की जो स्टेट्स थी वो नहीं थी। ओके, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर बाकी पूरे इंडिया के अंदर इस फार्मेसी एक्ट को लागू किया गया। द फार्मेसी एक्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 चैप्टर एंड 46 डिवीजन। फार्मेसी एक्ट जो है उसको डिवाइड किया गया लगभग 5 चैप्टर के अंदर एंड 46 डिवीजन के अंदर। मतलब जब हम फार्मेसी एक्ट को अच्छे से पढ़ते हैं उस समय इसके अंदर 5 चैप्टर आते हैं और लगभग 46 डिवीजन्स आते हैं। ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन के बारे में, बहुत ही आसान था। फार्मेसी एक्ट 1948 में पास हुआ। इसको इसलिए बनाया गया ताकि फार्मेसी की प्रैक्टिस को इंडिया के अंदर रेगुलेट किया जा सके और दूसरा कोई फील्ड का व्यक्ति फार्मेसी की प्रैक्टिस न कर सके, इसलिए फार्मेसी एक्ट को लागू किया गया। ये एक्ट जो है ये पूरी होल ऑफ द इंडिया में फैला हुआ है, पूरे भारत में फैला हुआ है, एक्सेप्ट इसको छोड़कर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर स्टेट को छोड़कर पूरे भारत के अंदर फार्मेसी एक्ट लागू होता है। द फार्मेसी एक्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 चैप्टर एंड 46 डिवीजन। इसके अंदर 5 चैप्टर है एंड 46 डिवीजन है। अब हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। ओके, हिस्ट्री यानी इतिहास, 1948 से पहले क्या होता था। ओके, देखते हैं हिस्ट्री के बारे में। 1948 से पहले मतलब 1947 की बात है, जब भारत आज़ाद हुआ था। उससे पहले क्या हुआ करता था? उससे पहले अर्ली 20th सेंचुरी देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। 1947 से पहले फार्मेसी की प्रैक्टिस के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई प्रतिबंध नहीं था। ठीक है, जैसा कि हम आज देखते हैं, अगर हमें मेडिकल शॉप ओपन करना है या किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करना है तो हमारे पास फार्मेसी की डिग्री होना ज़रूरी है। लेकिन अर्ली 20th सेंचुरी मतलब 1947 से पहले फार्मेसी की प्रैक्टिस करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था, कोई नियम नहीं था। दूसरी फील्ड का व्यक्ति भी फार्मेसी कर रहा था। ठीक है, मतलब और दूसरी फील्ड जैसे कि फार्मेसी और मेडिकल को छोड़कर दूसरे अदर फील्ड के पर्सन भी फार्मेसी की प्रैक्टिस करते थे। हम बात कर रहे हैं 1947 के पहले की। ओके, देन पर्सन हैविंग नो नॉलेज एंड नो एजुकेशन इन फार्मेसी वर एंगेज्ड इन दिस प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। ऐसे लोग फार्मेसी की प्रैक्टिस से जुड़े हुए थे, इस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे, जिनको कोई नॉलेज नहीं था फार्मेसी का, या फिर देयर इज नो एजुकेशन इन फार्मेसी, उनके पास कोई फार्मेसी की कोई एजुकेशन भी नहीं थी। ऐसे लोग भी एंगेज थे फार्मेसी के प्रोफेशन से। ओके, then compounding, mixing and dispensing of medicine was done by person who were not adequately educated in pharmacy। compounding, mixing and dispensing medicines का ऐसे पर्सन करते थे जो खुद एजुकेटेड नहीं थे, पर्याप्त उनको एजुकेशन नहीं था फार्मेसी का। ऐसे लोग कंपाउंडिंग, मिक्सिंग एंड डिस्पेंसिंग करते थे। तो सीधी सी बात है, जब इस तरह की कंपाउंडिंग, मिक्सिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिन की होगी तो जो पर्सन है वो उनकी हेल्थ अफेक्ट होगी, वो बीमार पड़ेंगे और कई बार तो कुछ लोग मर भी जाते थे। ओके, देन पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। इन सारे कारणों की वजह से पब्लिक को पुअर क्वालिटी की सर्विसेज मिलती थी। ओके, सो ये सारा था हिस्ट्री। इन सारे कारणों की वजह से क्या होता था? ग्रेट हार्म टू द हेल्थ ऑफ पीपल। जो पर्सन होते थे उनकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा हार्म होता था, बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, क्योंकि फार्मेसी की प्रैक्टिस को कोई प्रतिबंध नहीं था। कोई भी व्यक्ति जिसको नहीं नॉलेज है वो भी प्रैक्टिस कर रहा था फार्मेसी की, जिसके पास कोई फार्मेसी का एजुकेशन नहीं वो भी फार्मेसी में जुड़ा हुआ था।
कंपाउंडिंग, मिक्सिंग, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन ऐसा कोई भी व्यक्ति कर रहा था जिसके पास पर्याप्त नॉलेज नहीं था। इसकी वजह से पब्लिक को पुअर क्वालिटी मिलती थी और इन सारे कारणों की वजह से क्या होता था कि ग्रेट हार्म टू द हेल्थ ऑफ पीपल की हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा था। इन कंडीशंस को देखते हुए इनकी वजह से जब जो नॉर्मल पब्लिक थी उनकी हेल्थ को जब ग्रेट हार्म होने लगा, नुकसान होने लगा, तब गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों एक एक्ट बनाया जाए, एक नियम बनाया जाए जो कि फार्मेसी की प्रैक्टिस को रेगुलेट करे। देन 1948 में फार्मेसी एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया। ओके, कितना आसान था। मतलब फार्मेसी जब हम 1948 के पहले की बात करते हैं, उस समय पर फार्मेसी में कोई प्रैक्टिस जो होती थी वो कोई उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था। मतलब अदर फील्ड का व्यक्ति भी फार्मेसी की प्रैक्टिस कर सकता था। ओके, जिनको नहीं नॉलेज है वो भी फार्मेसी की प्रैक्टिस कर रहे थे, दवाई गोली दे रहे थे लोगों को जो बीमार होते थे, जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है, जो कोई एजुकेशन नहीं है, वो भी प्रैक्टिस कर रहे थे। कोई ऐसे पर्सन प्रैक्टिस कर रहे थे जिनको मेडिसिन का कंपाउंडिंग, मिक्सिंग और डिस्पेंसिंग नहीं आता है, फिर भी वो जैसे जैसे मिक्स करके पब्लिक को दे रहे थे। इनकी वजह से जो पब्लिक है उनको जो सर्विसेज हैं उनको पुअर क्वालिटी की सर्विसेज मिल रही थी। तो ऐसी कंडीशन में पीपल्स की जो हेल्थ है, उनके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। जो समाज में पब्लिक रह रही थी उनके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। सो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बनाया जिसका नाम दिया फार्मेसी एक्ट, और ये 1948 में बनाया गया था, इसीलिए इसको बोलते हैं फार्मेसी एक्ट 1948। बहुत ही आसान था। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू। आगे हम देखते हैं इसकी डिफरेंट जो पर्पस होते हैं या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फार्मेसी एक्ट क्या क्या फंक्शन करता है, या फार्मेसी एक्ट क्या क्या रेगुलेट करता है हमारे इंडिया के अंदर फार्मेसी से रिलेटेड इश्यूज़ को। सो वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।